हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम उत्तराखंड की जो संस्थानात्मक संक्षिप्तकी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख केंद्रीय संस्थान या संगठन के बारे में जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, सबसे पहला है जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कटारमल अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में है। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर है? रामनगर नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर है? निगलाट नैनीताल। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल में। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल। नेक्स्ट है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान जो कि 1977 में इसको बनाया गया था, श्रीनगर पौड़ी में। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप कहाँ पर है? पंतनगर उधम सिंह नगर। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप पंतनगर उधम सिंह नगर। और एक दूसरा बनाया गया है सेम केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, इसे भी सीमैप का नाम दिया गया है। ये है बैजनाथ बागेश्वर में। और पहला वाला कहाँ पर है? पंतनगर उधम सिंह नगर में। दोनों ही क्या हैं? केंद्रीय हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप पंतनगर उधम सिंह नगर में भी है और केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप एक दूसरा सेम इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जो संस्थान है वो है बैजनाथ बागेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान 1893 में इसको बनाया गया मुक्तेश्वर नैनीताल में। ये पूछा गया था एग्जाम में। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान 1893 में कहाँ पर बनाया गया है? इसको मुक्तेश्वर नैनीताल में। कहाँ पर भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान है? ये है मुक्तेश्वर नैनीताल में और 1893 में इसको बनाया गया था। उसके बाद वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि जो नैनीताल में पटवा डांगर है वहाँ पर क्या है? वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। ये कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी रुड़की हरिद्वार में है। ठीक है, अभी हमने रुड़की में 3 जो रिसर्च सेंटर हैं उनके बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले हमने रुड़की में पढ़ा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकंड हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, तीसरा हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। तीनों ही रुड़की हरिद्वार में हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार, बिल्डिंग वाला। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये भी रुड़की हरिद्वार। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी रुड़की हरिद्वार। इसको हम आईआईटी रुड़की से याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ये भी रुड़की हरिद्वार और इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये भी रुड़की हरिद्वार। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? डोईवाला, देहरादून में। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।
जिसको कि 1767 में बनाया गया था। लेकिन ये देहरादून में कब से है सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस? यहाँ पर है देहरादून में 1942 से। कहाँ पर है सर्वे ऑफ इंडिया? देहरादून में स्थानांतरित हो गया। ठीक है, देहरादून में 1942 से है। और सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाया कब गया था? 1767 में। और देहरादून में कब से है? 1942 से। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? देहरादून में। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में है। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC। ONGC कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 1956 में ये बना था देहरादून में। ये पूछा भी गया था किसी एग्जाम में कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में देहरादून में है। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 देहरादून में है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी कहाँ पर है? देहरादून में है। इसके बाद नेक्स्ट है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है देहरादून में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये देहरादून। ये क्वेश्चन आया भी था VPDO के एग्ज़ाम में। ठीक है, लास्ट ईयर आया था, मतलब जो ये एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ये कहाँ पर है? इसको ध्यान रखिएगा, देहरादून में है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, कहाँ पर है? देहरादून। ठीक है, दृष्टिबाधितार्थ यानी जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए उस संस्थान बनाया गया है देहरादून। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT 2009 में बनाया गया है श्रीनगर पौड़ी में। नेक्स्ट है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज, जिसको कि 1955 में बनाया गया था। कहाँ पर? नैनीताल में। ये एरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे सबको पता होगा, नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए कि ये जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर है? एरीज, इसको बोला जाता है, एरीज बोला जाता है शॉर्ट में। और 1955 में इसको नैनीताल में बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको एरीज भी कहा जाता है, 1955 में इसको नैनीताल में बनाया गया था। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? टिहरी में है। नेक्स्ट है केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून में है। ठीक है, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है देहरादून में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय HHO, कहाँ पर है? देहरादून में है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। और केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? वो भी देहरादून में ही है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है? ये भी देहरादून में है। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, कहाँ पर है? ये भी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि 1906 में बनाया गया था, देहरादून में है। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान 1906 में बनाया गया, देहरादून में। इसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये कहाँ है अकेडमी? देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये कहाँ है? देहरादून में है। क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, देहरादून। इसके बाद नेक्स्ट है, अभी हमने पढ़ा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसे कि IRD कहा गया है, कहाँ पर है? देहरादून में। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट IRDE कहाँ पर है? देहरादून में है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में है। ध्यान रखिएगा, जो फॉरेस्ट का ट्रेनिंग स्कूल है कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में है, जबकि अभी हमने पढ़ा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, वो देहरादून में है। ठीक है, वन फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि 1906 में बनाया गया था, वो भी देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, वो भी देहरादून में है। ठीक है, लेकिन
अगर फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल की बात पूछी जाए तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है हल्द्वानी में, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ है? देहरादून में। तरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भीमताल नैनीताल में। नेक्स्ट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1924 में इसको कहाँ बनाया गया? अल्मोड़ा में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1924 में कहाँ पर बनाया गया? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी में। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है श्रीनगर पौड़ी में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में है। क्या है? हाई एल्टीट्यूड वाला प्लांट का फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है श्रीनगर पौड़ी में। नेक्स्ट है हिमालय नक्षत्र वेधशाला। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है? ये है देवप्रयाग टिहरी में। तो स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हमने ये जितने भी जो केंद्रीय संस्थान थे, ठीक है, जो जितने भी केंद्रीय संस्थान या जितने भी सेंट्रल लेवल के जो रिसर्च सेंटर थे, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते रहिएगा। और जो मैंने बताया था कल आपको अपने लेक्चर में कि एक क्वेश्चन जो कि इस बार का जो वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, वीडियो वीपीडीओ का अभी 9 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि कुमाऊनी जो बोली है उसकी उपबोलियों से रिलेटेड है। देखिए उन्होंने बोली की भी उपबोली से निकाल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो इसका आंसर जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें नहीं दिया गया है, परीक्षा वाणी में इस चीज़ को नहीं दिया गया है, सिर्फ ये बोलियों के नाम दिए गए थे कि हाँ ये क्या हैं, ये सारी की सारी किसकी बोलियाँ हैं? कुमाऊनी की हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कुमाई, खसपरजिया, सौरियाली, सीराली। उन्होंने एक चीज़ इसमें लिखी थी कि सौरियाली जो है वो कहाँ पर बोली जाती है? पिथौरागढ़ में। लेकिन सीराली इसके बारे में नहीं बताया था, खसपरजिया के बारे में भी नहीं बताया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। जो बारामंडल क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है खसपरजिया, और जो पिथौरागढ़ क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है सौरियाली, और डीडी हाट में बोली जाती है सिराली, और काली कुमाऊँ तो क्या हो जाएगा? सीधे कुमाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी बार का है, 9 जुलाई को अभी पूछा गया था, ठीक है, वीडियो वीपीडीओ उत्तराखंड के एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? बारामंडल में क्या बोली जाती है? खसपरजिया कहाँ से रिलेटेड है? बारामंडल की। और सब ये सभी क्या हैं? कुमाऊनी भाषा की, कुमाऊनी बोली की भी उपबोलियाँ हैं। और सौरियाली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? सौरियाली पिथौरागढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। डीडी हाट में क्या बोली जाती है? डीडी हाट में बोली जाती है सिराली, ठीक है। और काली कुमाऊँ यानी कुमाई हो गया, यहाँ पर कुमाई बोली जाती है, ठीक है। तो ये इसी बार के एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस करते चलें। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।